मैंने धम्पत संघ से धम्पत का जो पूरा कोर्स है वो सीखा है। उसपे फिर परीक्षा दी है, फिर मैं आचार्य बनी हूँ। अच्छा, आप आचार्य हो? हाँ। अच्छा, आचार्य बन के क्या कर रहे हो आप? मैं जो उसमें जो जितने भी शील है, पंचशील है, धम्पत है, मैं उनका वो पालन कर रही हूँ। पालन कर रहे हो? किस तरह से पालन करते हो? कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे। बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा लोग बताते नहीं है, जैसे वकील सर ने ही बताया हमें, आपने ही बताया, बहुत सारी घटनाएं बताई। तो हम क्या होते हैं, हम पढ़ाई में इतना हो जाते हैं कि उसकी तरफ जा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऐसे ही अगर जब हम शिक्षा ले लेते हैं तो ऐसे ही अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ घटना आपसे पता चल जाती है, कहीं उनसे पता चल जाती है, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या लगता है ये कोर्स जो धम्पत संघ ने दिया है करना चाहिए सबको? मेरे को तो लगता है करना चाहिए। मैंने अभी तक करा नहीं है, बट मैं अभी कर लूंगी जल्दी। आपने सुना है आपकी मम्मी भी आचार्य है, दोनों सिस्टर आचार्य हैं, तो क्या चेंज देखते हैं उनमें? पहले अगर चेंज की बात करें तो पहले मतलब हर बात पे गुस्सा हो जाए। जैसे मैं अपनी बहन का ही बता देती हूँ, मुझ पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी। अब नहीं होती। अब अगर मैं चिल्लाती हूँ उस पर कभी कभार, तो वो शांति से बोल देती है मुझे आराम से। तो मतलब वो शील का ही पालन कर रहे हैं बिना तोड़े। मतलब बदलाव लग रहा है। बदलाव लग रहा है। हाँ, तो आपको भी करना चाहिए। हाँ? करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और इन खूबसूरत पहाड़ों में आज गूंजे हैं जय भीम नमो बुद्धाय के नारे। और उसका कारण है क्योंकि आप सभी समझते हैं कि जिस तरह से, चाहे मैं परम पूज्य बाबा साहब की बात करूं या महाकारुणी तथागत बुद्ध की बात करूं, दोनों ही इस भारत देश के साथ साथ में पूरे विश्व के लिए एक तरह से विभूति हैं। और जिस तरह से मानव कल्याण के लिए और समस्त प्रजाति के लिए, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, हर किसी के लिए इन दोनों महान पुरुषों ने काम किया है। और आज यहाँ पर बाबा साहब और तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि उत्तराखंड बहुत बड़ा राज्य है, और उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला है, और अल्मोड़ा जिला में द्वारा हाट नाम का एक शहर है। और वहीं पर हम आए हैं। आप नैनीताल आएंगे, नैनीताल से रानीखेत से लगभग 30 किलोमीटर आगे द्वारा हाट है। और यहाँ पर धम्पत संघ की टीम भी पहुंचे, थोड़ा सा मैं उनसे भी जुड़ूंगी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी। आदरणीय आचार्य धीर सिंह बोध जी, आज यहाँ पर बाबा साहब और तथागत की जो मूर्ति है उसका अनावरण हुआ, तो पहले ये बताइए कि आप लोग इतनी दूर से आए, कैसा लगा? आदरणीय जी, मुझे बड़ा खुशी हुई कि धम्पत संघ को यहाँ इनवाइट किया गया था, और विशेषकर इसलिए इनवाइट किया गया था कि तथागत बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ, और जो आदरणीय गणेश चंद्रा जी हैं उनने यहाँ धम्पत संघ को इनवाइट किया था। और बड़ा अच्छा हम लोगों को लगा, और इसीलिए धम्पत संघ आया था कि उत्तराखंड में जो है धम्म का प्रचार बड़ा धीमी गति से चल रहा है। शायद हम लोग आएंगे तो प्रचार तेजी से बढ़ेगा। और यहाँ की भीड़ भाड़ को देखकर और यहाँ की जनता जो उपासक हैं उनका रुझान देखकर हमें लग रहा है कि उत्तराखंड में मतलब दिन दूनी रात चौगनी धम्म की प्रगति होगी, ऐसा हमें लग रहा है। और यहाँ के जो उपासक गण हैं उनने आश्वासन भी दिया है कि अब हमारी द्वार हाट में बुद्ध विहार बन गई है, और हम संडे का दिन समय निश्चित करेंगे और यहाँ नियमित वंदना करा करेंगे, ऐसा इन्हें आश्वासन दिया है। और इससे ये लगता है कि धम्म का कारवां यहाँ से जरूर उत्तराखंड में फैलेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, जरूरत होती है शुरुआत करने की, क्योंकि जब शुरुआत हो जाए, कहते हैं ना कि तब जागो तभी सवेरा। तो यही चीज है यहाँ पर। लंबे समय से जो एक तरह से प्रोत्साहन पुरस्कार के कार्यक्रम वो होते रहे, बाबा साहब की जयंती के भी होते रहे हैं और तथागत बुद्ध के भी कार्यक्रम, लेकिन आज जिस तरह से स्थापना की गई है दो महान विभूतियों की, तो इनसे आज प्रेरणा लेने की जरूरत है उत्तराखंड के लोगों की। और इसी कड़ी में मेरे साथ में उत्तराखंड पौड़ी से ही आचार्य जी हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। आचार्य जी, उत्तराखंड से आज धम्पत संघ के पहले आचार्य हैं, तो बताइए आपके जीवन में क्या ऐसा बड़ा परिवर्तन आया संघ से जुड़ के, और पहले ऐसा क्या करते थे कि जो कमी आपको यहाँ आने के बाद पूरी हुई? जी, बहुत सारा बाहर सच बताऊं तो पहले तो मैं जैसे नजरें सही काम नहीं करती तो धुंधला धुंधला देखता था, दिमाग काम नहीं करता था कि मैं सही देख रहा हूँ गलत देख रहा हूँ। सही देखने का प्रयास करता था लेकिन कहीं गलत तो नहीं है, और कान के स्वर भी सही काम नहीं कर रहे थे। सोचती अच्छा सुनना है लेकिन कहीं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ मैं। सोचती अच्छा बोलने की, मतलब खुद अपने पर विश्वास नहीं था। ये प्रकार समझ लिए बेहोशी में जी रहे थे। लेकिन धम्पत संघ का आभारी हूँ, और विशेषकर पहले वकील साहब का आभारी हूँ। उन्होंने एक लिंक भेजा, मैंने वो लिंक देखा, तो आज इंसान मनुष्य जीवन की तरफ अग्रसर हैं।
अच्छा, आपके बारे में मैंने एक बात सुनी है कि आप पहले जो क्रिश्चियन धर्म है उसको फॉलो करते थे बड़ी कट्टरता के साथ में, उससे पहले हिंदू थे, तो हिंदू परंपरा में रहे, फिर उसमें ईसाई परंपरा में रहे और उसके बाद अब बुद्धिज्म में है। तो इन तीनों में कितना बड़ा फर्क देख रहे हैं और उन दोनों में क्या कमियां, क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ कमियां रहेंगी तभी आप ईसाई में आए और ईसाई धर्म में कुछ कमियां रहेंगी तभी आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़े, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। ये हिंदू धर्म में तो देव ये छुआछूत भेदभाव था ही था, ये तो मनुष्य हैं, लेकिन देवताओं ने भेद छुआछूत किए वहाँ पे, देवता भगवान ने भी बहुत छुआछूत भेदभाव किया, उससे परेशान हो गए हम कि मनुष्य तो देवता भी छुआछूत करते हैं, छुआछूत करते थे, भेदभाव करते थे, तो बहुत दुखी तंगी हो गए। उसके बाद वो कहावत बहते होकर तिनके का सहारा, तो किसने कहा कि भाई इस मसीह को गुरु मान लो और ईश्वर का जिंदा ईश्वर का बेटा है उसको मान लो, तुम्हारी सब बीमारी दूर हो जाएंगी और तुम्हें कोई परेशानी रहेगी, गरीब दूर हो जाएगी। तो कहते हो कि पुराने की मरते हो क्या ना करे, मरे क्या ना करे। तो कुछ दिन वहाँ 12-13 साल वहाँ रहा मैं, तो वहाँ मैंने धीरे धीरे समझा कि आसमान से छोटे खजूर पाड़ के ऐसा की स्थिति वहाँ पे हो गई, वहाँ पे पाखंड अंधविश्वासी है कि तब मैं वहाँ से सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि अभी यहाँ देखा हमने आप गिल साहब बराबर समानता, यहाँ देखा मैंने समानता, एक साथ बैठे खा रहे हैं और जो पुराने हैं वो ऊंचे पद पर बैठते हैं, उनका ऊंचा कद है, ऊंचा पद, जो नए नए उनका फिर वही जमीन वाला। और वो तो डर निकाल दी थी वहाँ, ये फायदा हुआ कि डर निकल गई कि कोई देवता भगवान नहीं है, वो दुष्ट है, इस समस्या के नाम से भाग जाते हैं वो। लेकिन है और एक डर बिठा दिए गए अंदर कि हर महीने सत्संग में आना है जरूरी और कम से कम 11%। वो क्यों छोड़ा, थोड़ा सा ये बताया, और इधर बुद्धिज्म की तरफ कैसे बढ़े? हाँ, तो वहाँ भी ये परेशानी थी कि भले हमने कुछ लोगों के वहाँ 2 मत हैं, कुछ तो ईसाई बन चुके हैं, हम ईसाई नहीं बने थे। हमारा जो संस्कार था हिंदू धर्म के अनुसार ही था, शादी ब्याह जो भी अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार था। कुछ हमारे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लगे थे कि ईसाई बन गए हैं ये, और वहाँ पर फिर समानता नहीं दिखी मुझे, समानता नहीं दिखी और अंधकार था एक प्रकार से, क्योंकि जो आगे समाज था वो और अंधकार में जा रहा था। तो इसलिए मैंने वकील साहब का वीडियो देखा, मुझे भाया और मैं कई दिन तक सुनता रहा, समझता रहा। आपने जांच करी इधर आने से पहले, या फिर जैसे पहले हिंदू धर्म में थे फिर से उसमें आ गए, ईसाई में फिर वैसे ही उसमें आ गए, तो जांच करी या वैसे ही आए? मैं कम से कम 6 महीने तक वकील साहब का वीडियो जांच करता रहा। आपका वीडियो भी देखा मैंने, और एक और थी बहन आदरणीय संगमित्रा बौद्ध जी, तो वहाँ भी देखा मैंने, तो उनका देखा मैंने कि वो माला गले में अच्छा हो और सब पब्लिक फिर जमीन पर, वहाँ भी देखा मैंने। सोचा कई दिन तक मैं सोचता रहा कि हमें तो वही है, ऊँच नीच का ही सब है। और एक वकील साहब का जो मैं सुना उससे बहुत प्रभावित हुआ मैं, और मैंने ये सोचा फिर वकील साहब हैं ये सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं सोचता था लोगों के मुँह सुना कि वकील साहब के पास तो लाखों रुपए देकर 2 मिनट का बात करने का मौका नहीं होता, ये जब देखो तो रात दिन लगे हुए हैं, क्या मकसद है, क्या विचार है। तो मैंने समझा कि समझ ये है समाज के सुधारक, हमें भी इसीलिए इधर आया। और चलिए बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ में दूसरे आदरणीय आचार्य जी हैं जो कि बरेली से हैं। आदरणीय आचार्य जी, पहले थोड़ा सा ये बताइए कि जिस व्यवस्था में पहले थे और आज जिस व्यवस्था में, दोनों में कितना बड़ा फर्क दिखता है? बहुत बड़ा अंतर है। पहले जो मतलब पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह करते थे, उन सबसे निजात मिल गई है। जो फिजूल खर्ची थी उससे बच गए, और मतलब अपना आप कोई खर्चा नहीं, और मतलब अपना अच्छे जो वैज्ञानिक तरीके से मतलब जीवन जीने का तरीका है वो उस पर चलने लगे हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग मतलब इसी तरह से इसी कड़ी में जुड़ते रहें, जिससे कि सब वैज्ञानिक तरीके के सिद्धांत पर मतलब अपना चलें और अपने जीवन में लाभ पाएं। जी देखिए, बिल्कुल वैज्ञानिक सोच पर बढ़ते रहें और लगातार अपने जीवन में लाभ पाए। कुछ और भी बच्चे मेरे साथ में, अभी तो आचार्य थे, ये भी आचार्य हैं। बच्चे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उम्र में छोटे हैं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। बेटा पहले तो थोड़े खड़े हो जाओ। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ अच्छा लगा उसमें? उसमें हमने अपने धर्म के बारे में लोगों को बताया और जागरूक करा, और सबको ये बताया कि वो अपने जीवन में कैसे अपने धर्म को अपना सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हुई थी आज, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहले कुछ घर में रीति रिवाज होते होंगे आपके में, कुछ परंपराएं होती होंगी, तीज त्योहार भी होते होंगे, तो जब उनको छोड़ा तो किस तरह का फील हुआ? हमने
जैसे हमारे पापा हमें बहुत जल्दी निकाल लाए थे मतलब दादी के पास से, तो इतना हम इन्वॉल्व नहीं हुए थे क्योंकि हमारी दादी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड हम बहुत छोटे-छोटे थे जब वो करती रहती थी ये सब कुछ, तो हमें तो आइडिया भी नहीं था। क्या करती रहती थी दादी? पूजा पाठ करना, ये करना, वो करना, मतलब कीर्तनों में जाना, ये सब कुछ। तो हमारे को नहीं लेके जाती थी, हम इतना इन्वॉल्व नहीं थे। वो कर अपना जो करना था उन्हें वो करती रहती, तिलक लगाना, बिठा लेना, वो सब। तो पापा हमें जल्दी निकाल लाए थे वहाँ से, तो हमें इतनी आदत नहीं पड़ी। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में वो चीज़ आई नहीं। जी, लेकिन अभी आप जिस तरह से, क्योंकि घर में मम्मी भी आचार्य है, आप भी आचार्य है, सिस्टर भी आचार्य है, पापा भी उसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं और अभी दादी कहाँ है? उसी आइडियोलॉजी में जो पहले थी हिंदुवादी परंपरा में, या चेंज हो गई हैं वो? वो तो हिंदूवादी परंपरा में ही है, उन्हें चेंज करना बहुत ही नामुमकिन है। उन्हें अगर हम समझाने भी बैठेंगे तो वो नहीं समझ पाएँगी क्योंकि वो पेड़ बन चुकी हैं अब। अब आप पेड़ को पानी दोगे, कुछ दोगे, फ़र्क नहीं पड़ता। और पौधों में पानी डालना, न्यूट्रिशन देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो अभी आप पौधों पे फ़ोकस करो, वो पेड़ बन चुके हैं, तो उन्हें बदलना बहुत नामुमकिन है। मतलब स्थिरता आ गई है एक तरह से। जी, चलिए ठीक है, बहुत-बहुत साधुवाद। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में और भी कुछ छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, आज आपने यहाँ पे कार्यक्रम सुना, तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। आपको क्या कुछ यूनिक लगा जिससे आप प्रेरणा लेकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगी? बुद्धिज़्म के बारे में ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं, जैसे वकील सर ने ही बताया हमें, आपने ही बताया, बहुत सारी घटनाएँ बताई। तो हम क्या होता है, हम पढ़ाई में इतना हो जाते हैं कि उसकी तरफ जा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऐसे ही अगर जब हम शिक्षा ले लेते हैं, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ घटना आपसे पता चल जाती है, कहीं उनसे पता चल जाती है, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या लगता है ये कोर्स जो धम्पत संघ ने दिया है, करना चाहिए सबको? मेरे को तो लगता है करना चाहिए। मैंने अभी तक करा नहीं है, बट मैं अभी कर लूँगी नहीं, जल्दी। आपने सुना है आपकी मम्मी भी आचार्य है, दोनों सिस्टर आचार्य हैं, तो क्या चेंज देखते हैं उनमें? पहले अगर चेंज की बात करें तो पहले मतलब हर बात पे गुस्सा हो जाए, जैसे मैं अपनी बहन का ही बता देती हूँ, मुझ पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी। अब नहीं होती, अब अगर मैं चिल्लाती हूँ उस पे कभी-कभार तो वो शांति से बोल देती है मुझे आराम से। तो मतलब वो शील का ही पालन कर रही है बिना तोड़े। मतलब बदलाव लग रहा है। बदलाव लग रहा है। हाँ, तो आपको भी करना चाहिए, हाँ? करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपके लिए मंगल कामनाएँ करेंगे और बहुत-बहुत साधुवाद देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे साथ में धम्पत संघ के छोटे-बड़े आचार्य थे और एक सबसे छोटी जो आचार्य हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा पहले तो ये बताओ, आपने धम्पत संघ से क्या-क्या सीखा है? मैंने धम्पत संघ से धम्पत का जो पूरा कोर्स है वो सीखा है। उसपे फिर परीक्षा दी है, फिर मैं आचार्य बनी हूँ। अच्छा, आप आचार्य हो? हाँ, अच्छा, आचार्य बन के क्या कर रहे हो आप? मैं जो उसमें जो जितने भी शील है, पंचशील है, धम्पत है, मैं उनका वो पालन कर रहे हो, किस तरह से पालन करते हो? जैसे कि मैं ज़्यादा क्रोध नहीं होती हूँ। अच्छा, क्रोध नहीं करते हो, तो मतलब सील नहीं तोड़ते हो। हाँ, कभी-कभी। अच्छा, एक सील ये भी है, जैसे कि हम देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी की पेंसिल चुरा ली, किसी का पेन चुरा लिया, ऐसा होता है ना, किसी के लंच में से अचार निकाल लिया, करते हैं ना बच्चे इस तरह से। तो ये कौन-सा सील है? अदन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मतलब मैं चोरी नहीं करूँगी, हाँ? और जो दूसरे लोग चोरी करेंगे तो उनको क्या कहेंगे? वो भी चोरी ना करे, मैं भी वही कहूँगी। अगर दूसरे के लंच में से कोई चुरा रहा है, कोई पेंसिल बॉक्स में से चुरा रहा है, ऐसे स्कूल में हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ है। हुआ है। हाँ, तो जिसने चुराया पता चला माफ़ किया उसको या फिर क्रोध किया उस पर? उसने वो मेरे को मिला ही नहीं। अच्छा, मिला ही नहीं। चलिए ठीक है, तो साथियों ये हमारे साथ में कुछ धम्पत संघ के आचार्य थे और अब हमारी संघ नायिका जी भी हैं धम्पत संघ की, उनसे भी थोड़ा-सा मैं जान लेती हूँ। संघ नायिका जी, पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत कम देखते हैं जब खुलकर वो प्रतिनिधित्व करती हैं और आप तो पुरुषों का भी, महिलाओं का भी, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कितना बड़ा चेंज देखते हैं अपने जीवन में जब से धम्म आया? बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि मेरी पहले लाइफ कैसी थी और धम्म को ग्रहण करने के बाद कितना बदलाव मेरे में सबसे पहले, फिर उसके बाद मेरे बच्चों में। मैंने धम्म सीखना शुरू किया, पढ़ा, और ये यकीन मानिए कि मैंने अपने बच्चों से भी नहीं कहा कि सीखो। मुझे सुनते-सुनते मेरी छोटी बेटी आयरा ने सीखा, वो आचार्य बनी। उसके बाद बड़ी बेटी को भी लगा सीखना है, उन्होंने सीखा, वो आचार्य बनी। और उसका प्रभाव ये रहा कि परिवार में बहुत शांति है, बहुत शांति है। बच्चे मतलब कभी-कभी होता है कि झगड़ा करते हैं, पर क्या है कि कभी-कभी पद याद आ जाते हैं, तो मैं उन बच्चों को उन पदों का याद कराती हूँ, तो संयम में रखा जाता है। और धम्म को और धम्म संघ से जुड़ने के बाद मैं सबसे ही कहूँगी कि जो भी हमारे
जो भी देख रहे हो, तो वो धम्म संघ से जुड़ो, धम्मपद संघ से जुड़े, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सभी को अपने जीवन में बदलाव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और धम्मपद संघ एक बहुत अच्छा मार्ग है हमें अपने जीवन में बदलाव करने के लिए। तो मैं धम्मपद संघ का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, धम्म वो दवाई है जिसने ग्रहण कर लिया उसका वास्तव में कल्याण होना ही होना है। और अभी ये तमाम मैंने आचार्यों से यहाँ पर चर्चा की। तो साथ ही मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।